Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे मैथ के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछली वीडियो में आपको मैथ से संबंधित जानकारी दी जा चुकी है कि मैथ के फॉर्मूले किस तरीके से शुरू होते हैं, उन्हें हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। आज हम उसी क्रम में लेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के जो सूत्र होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं त्रिभुज के सूत्रों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज किसे कहते हैं तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। कितनी भुजाएं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। क्या बोला? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अभी हमने ये नहीं बोला है कि कौन सा त्रिभुज कहलाती है, सिर्फ आपसे ये बताया आपके लिए कि तीन भुजाएं, अब वो समांतर समान भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, इस तरीके की आकृति भी हो सकती है, या फिर ए वाली आकृति भी हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपसे बोला गया है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती। जैसा समोसा जो हमारा होता है वो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का होता है, इसलिए वो हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। तो ये है हमारी त्रिभुज की परिभाषा। अब जानते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार चलिए जानते हैं। तो त्रिभुज जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा हमारा होता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर ये दो प्रकार के हमारे त्रिभुज होते हैं। पहला होता है भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज होता है, दूसरा होता है कोणों के आधार पर भी त्रिभुज होता है। तो चलिए जानते हैं पहले प्रकार के बारे में। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उसे तीन भागों में बांटा गया है। कितने भाग होते हैं इसके? तीन भाग होते हैं। इसमें पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके सूत्र क्या होते हैं, मेन हमें याद रखना है इसके फॉर्मूलों के बारे में। तो इसका सूत्र क्या होता है विषमबाहु का, तो चलिए जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग हो। अलग हो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। आपको बताया गया है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हो? अलग हो, तो वह त्रिभुज हमारा कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। जैसे ए हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। क्यों हो गया? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं कैसी होगी? अलग अलग आकृति की होगी। ये हमारा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती। इसकी 5 हो गई तो इसकी 6 हो गई और इसकी 8 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरीके से जब तीनों भुजाएं अलग अलग
होती हैं तो वह उस समय जो त्रिभुज होता है वह हमारा होता है विषमबाहु त्रिभुज। चलिए जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज के सूत्र के बारे में। तो विषमबाहु त्रिभुज जो होता है उसका फॉर्मूला है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इसमें एस की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो एस की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है विषमबाहु त्रिभुज का। इस फॉर्मूले से संबंधित एक चैप्टर है क्लास 9th में, जो इस तुम्हारे जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से संबंधित उस 12th लेसन में 12th चैप्टर में पूरा का पूरा जो चैप्टर दिया गया है इस दोनों फॉर्मूले के बेस पे दिया गया है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो 9th क्लास के बच्चे हैं, जो हीरोन्स के फॉर्मूले के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं, और इस फॉर्मूले से संबंधित उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे हम एक क्वेश्चन है यहाँ पे करके भी आपको दिखाएंगे। विषमबाहु त्रिभुज वहां पे पूछा जाता है, क्वेश्चन 9th क्लास में जो दिया हुआ है उसमें पूछा जाता है हैरो के फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस फॉर्मूले का दूसरा नाम होता है हैरो का फॉर्मूला, हैरो का सूत्र। इससे क्लास 9th के बच्चे जो है हीरोन्स का फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो आपको इससे संबंधित उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अब उसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देखो। चलिए जानते हैं हम इससे संबंधित जो क्लास 9th के अंदर एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं और समझते हैं। क्लास 9th में हीरोन का जो सूत्र है उससे संबंधित जो 12.1 है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार, इसमें पूछा गया है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, एक फिसलन पट्टी वहां पे बनी हुई है, उसमें इन्होंने हमें ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू इन्होंने हमें दी है 15, बी की वैल्यू है 11 और सी की वैल्यू इन्होंने हमें दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें इसका प्रयोग करना है सबसे पहले एस की वैल्यू ज्ञात करने में। तो हमने देखा ए की वैल्यू हमारे पास 15, बी की वैल्यू हो गई 11 और सी की वैल्यू हो गई 6 अपॉन 2। अब हमने इसको जब प्लस करेंगे तो प्लस करने पर कितना आएगा, चलिए करते हैं। 15 और 11 कितने हुए, फिर 6 जोड़े उसमें हमने 32 हुए हमारे। इसके अपॉन में 2 लिखेंगे, 2 से इसे कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर हमारे बचे यहां पे 1 बचेंगे तो 6 आ गया, तो 16 हो गया। इसकी वैल्यू हमारी हो गई, जैसे हमने यहां पे लिख दिया मीटर, तो एस की वैल्यू हमारी निकल आई 16 मीटर। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे इसके अंदर, तो अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू हो गई 16 मीटर, 16 माइनस ए की वैल्यू है 15, 16 माइनस बी की वैल्यू है 11 और एस 16 माइनस 6 सेंटीमीटर 6 मीटर अंडर रूट 16 का 16 इंटू 16 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 1, 16 में से 11 कम हुए तो बचे हमारे 5 और 16 में से 6 माइनस हुए तो बचे हमारे 10। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 एकम 16, 5 हमारा है और हमारे पास 10 भी है। लेकिन अब हमें यहां पे करते हैं बिल्कुल सिंपल मेथड का यूज, क्योंकि हमें अंडर रूट भी सॉल्व करना पड़ेगा और अंडर रूट सॉल्व करना है तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दिक्कत ये आएगी कि हमें उसका वर्गमूल, जो वर्ग हमें है उस वर्गमूल को हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसे हम कर देंगे शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व। तो यहां देखो 16
16 को तोड़ सकते हैं, तो 16 को कितने फॉर्म में तोड़ सकते हैं? 4 गुणित 4, तो कितना हो गया? 4 गुणित 4 हमारा कितना हो गया? 16 गुणित 1 गुणित 5, 10 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुणित 2 के फॉर्म में। तो हमारे पास बाहर हमारी वैल्यू निकली कितने? 4 इंटू 5 √2, क्योंकि 4 हमारे पास, एक जोड़ी हमारी 4 की बने, एक जोड़ी हमारी 5 की बने। अब अंदर बचेगा सिर्फ 2, तो 4 और 5 का जब गुणा करेंगे तो हमारा हो गया 4 पंचे 20, तो 20 √2 हमारा आंसर हो गया। और एक किस में आएगा? मीटर में है, तो यहां पे हम लिख देंगे मीटर और स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर बचे हुए त्रिभुज के प्रकारों के बारे में। आज आपको जो बताया आशा करते हैं समझ में आया होगा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।